हेलो फ्रेंड्स, सत श्रीकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। वेलकम बैक टू मैड फॉर टूल चैनल। आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जिससे 4 साल बाद भी मैंने अपनी कार को बिल्कुल नए जैसा रखा हुआ है। ये कार मेरे लिए बहुत ही प्यारी है क्योंकि ये मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट की थी। और अगर आप भी अपनी कार को उतना ही प्यार करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि एंड में मैं शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिससे आपकी कार कभी भी पुरानी नहीं होगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देने वाला हूं अपने सारे प्रोडक्ट्स के, सो दैट आपको कभी भी परेशानी ना हो। तो आइए वीडियो शुरू करें। ड्राई क्लीनिंग के लिए हमें एक बॉडी वॉश शैम्पू लेना है। कोई भी बॉडी वॉश हो, शैम्पू यूज़ कर सकते हैं हम उसमें। ये डिटोल है, मुझे ये है कि ये सैनिटाइज भी आपका काम कर सकता है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करना है। पानी मिक्स करके उसमें हमें फोम क्रिएट करनी है। अच्छे से फोम क्रिएट कर लो। एक क्लॉथ हमें साफ पानी का गीला कर लेना है, कपड़ा माइक्रोफाइबर क्लॉथ होना चाहिए। दूसरा हमने बॉडी वॉश शैम्पू से फोम क्रिएट किया, उसे हमें कपड़ा वेट कर लेना। पहले हमने जो बॉडी वॉश शैम्पू से फोम क्रिएट किया, वो वाले कपड़े से हमें साफ़ कर लेना है। अच्छे से जहाँ पे स्पॉट्स हैं उसे क्लीन कर लेना है। उसके बाद हमने वेट कपड़े से उसे साफ़ कर लेना है ताकि वो सोप हमारे जो भी सीट जगह है उस पर ना लगे रहे। अगर सोप वाला कपड़ा या पानी गंदा हो जाता है तो हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं, नया डाल सकते हैं, नया शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं। और पानी वाला कंटेनर साफ बार बार चेंज करते रहें। इसे सूखने में कुछ टाइम लग सकता है। जैसे हमने शाम को आज कार वॉश की है तो कल सुबह तक ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। जो डोर के हिंजेस हैं उसको हम ज़ोरिक 88 या WD-40 से लुब्रिकेट कर सकते हैं। जैसे ग्रीस लगा होता है वो सूख जाता है, तो हम अगर इससे लुब्रिकेट करेंगे तो फिर दोबारा काम करेगा। इससे आपकी डोर की नॉइज़ेस बिल्कुल बंद हो जाएंगी और ये अच्छे से काम करेंगे। इंजन पे हम WD-40 या ज़ोरिक 88 लगा सकते हैं। इससे कोई भी हमारा रस्ट नहीं लगती इंजन में किसी पार्ट को भी। जैसे बोल्ट स्क्रूज होते हैं, वॉश करने से पहले इसे लुब्रिकेट करें डोर हैंडल्स पे। जैसे ये देख लीजिए, इससे डस्ट रिमूव हो जाती है। सबसे बड़ी बात तो ये है, डस्ट रिमूव हो जाती है और लुब्रिकेशन से हमारे डोर हैंडल्स प्रॉपर काम करते हैं। कई बार क्या होता है कि वो इतने हार्ड हो जाते हैं कि वो टूट जाते हैं, तो लुब्रिकेट करने से वो बिल्कुल ईजी टू यूज़ होंगे।
जो प्रेशर वॉशर का कंटेनर है फोम वॉश वाला, उसमें मैं 3M का कार शैम्पू डाल रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा कार शैम्पू डालकर हम पानी मिक्स कर सकते हैं और पानी मिक्स करके उसका हमने बिल्कुल शेक कर लेना सो दैट के फोम हमारी प्रॉपर बने। ये मैं सिंपल पानी से प्रेशर वॉशर से पानी से क्लीन कर रहा हूँ सो दैट के जो माइन्यूट पार्टिकल्स भी डस्ट के होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। अच्छे से प्रेशर से क्लीन कर लें। इसके बाद फिर हम फोम वॉश करेंगे इसे। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें सो दैट आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। ये मैं फोम वॉश करने लगा हूँ। प्रेशर वॉशर का ये सबसे बेस्ट बेनिफिट है फ्रेंड्स कि इजीली हम इसे अपनी कार फोम वॉश कर सकते हैं। शैम्पू करने के बाद मैं उसे अपने माइक्रोफाइबर हैंड ग्लव्स के साथ क्लीन कर रहा हूँ सो दैट कि अगर कोई डस्ट जमी भी होगी तो उतर जाएगी। अलग ही शाइन देखने को मिलती है इसके बाद। अमेजिंग रिजल्ट्स फ्रेंड्स, अमेजिंग रिजल्ट्स। बस शैम्पू जो भी यूज़ करें, कभी भी हेयर शैम्पू या सोप या डिटर्जेंट ना यूज़ करें। ऑलवेज यूज़ कार शैम्पू for better results. पॉलिश के लिए पहले सूखे कपड़े से पहले कार को साफ़ कर लें। जो भी पानी है वो कार पे ना रहे, इसलिए उसे ड्राई क्लॉथ से बिल्कुल प्रॉपर ड्राई कर लीजिए। ड्राई करने के बाद उसको 3M की क्रीम वैक्स से पॉलिश करना है।
पॉलिश करने के लिए पहले थोड़ी सी 3M की जो वैक्स है वो अलग उसके जो जार के लिड से होती है उस पर लगा के उसे यूज़ कर लें, सो दैट कि आपकी जो वैक्स है वो वेस्ट ना हो। वैक्स पूरी बॉडी के पे लगाने के बाद उसको ड्राई क्लॉथ से हमने रब करना है। जितनी रबिंग करेंगे नॉर्मल कपड़े से वो उतनी ही शाइन देगा। इंटीरियर क्लीन करने के लिए हमने 3M की डैशबोर्ड पॉलिश यूज़ की है। इसे हमने क्लॉथ पे पहले लगाकर फिर हमने क्लीन करना है। सीधा डायरेक्ट उसको अप्लाई मत कीजिए डैशबोर्ड पे, उसको क्लॉथ पे स्प्रे कीजिए। स्प्रे और क्लॉथ किया हुआ स्प्रे वाला जो कपड़ा है उसको आप उस पर अप्लाई कीजिए डैशबोर्ड पे। इंजन क्लीनिंग के लिए WD-40 और डैशबोर्ड पॉलिश का हम यूज़ करेंगे। नॉर्मल जो रस्टिंग पार्ट्स हैं उस पर हम WD-40 या Zorib 88 को स्प्रे कर देंगे और जो प्लास्टिक पार्ट्स हैं उस पर हम डैशबोर्ड पॉलिश से क्लीन करेंगे।
व्हील क्लीनिंग के लिए मेरे पास रिम क्लीनर अलग है और टायर पॉलिश अलग है। पहले मैं व्हील क्लीनर से इसके रिम क्लीन कर लेता हूँ और उसके बाद जो टायर पॉलिश है, टायर पॉलिश से मैं टायर को पॉलिश कर लेता हूँ। उससे शाइन और व्हील्स के अलॉय व्हील्स की जो शाइन होती है वो बिल्कुल अमेजिंग रहती है। ये अगले दिन मॉर्निंग की वीडियो है। मैं उसके बाद 2 बारी बाहर हुआ है था कार पे, इसलिए टायर थोड़े डस्टी ही ज़रूर है, पर कार की पॉलिश जो शाइन है कार की वो अभी भी वैसी ही अमेजिंग है। इस पूरे प्रोसीजर को मुझे लगभग 2 से 3 घंटे नॉर्मली लगते हैं। क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था इसलिए मुझे 4 से 5 घंटे लग गए इस चीज़ में। अगर आपको अकेले बाहर से वॉश करनी है तो 1 घंटे में आप इजीली वॉश कर सकते हो, और इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों वॉश करना है तो 1 से 2 घंटे ही लगेंगे मैक्सिमम। अगेन फ्रेंड्स, रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आप तक मैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पहुंचा सकूं। तो ये था प्रोसीजर फ्रेंड्स, जिसे फॉलो करके मैंने अपनी गाड़ी को बिल्कुल नई जैसा रखा हुआ है 4 साल बाद भी। आप भी इसे फॉलो करके अपनी गाड़ी को हमेशा नई की तरह रख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स जिससे आपकी गाड़ी कभी भी खराब नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, टिप नंबर 1 से। कभी भी अपनी कार पे कार शैम्पू के अलावा दूसरे डिटर्जेंट्स या सोप्स ना यूज करें, उससे आपकी कार का पेंट खराब हो सकता है। टिप नंबर 2, कभी भी अपनी कार को नॉर्मल कपड़े से साफ मत करें, हमेशा माइक्रोफाइबर क्लॉथ ही यूज करें, उससे पेंट पे स्क्रैच पड़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। टिप नंबर 3, कोशिश करें एक प्रेशर वॉशर जरूर लें, उससे पानी की बचत तो होगी। इसके अलावा आपकी कार पे जो प्रेशर से माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, वो रिमूव इजीली हो जाएंगे। टिप नंबर 4 फ्रेंड्स, कि कभी भी अपनी कार के ऊपर जब डस्ट जल्दी हो तो कोशिश करें कि कवर मत डालें। अगर ऐसा करेंगे तो आपके कार के ऊपर स्क्रैचेस डलने के 100% चांसेस हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि पहले उसको साफ कर लें और तब उसके ऊपर कवर डालें। 3-4 दिन ऐसे भी पड़ी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आप धोएंगे तो आपकी गाड़ी नई रहेगी। टिप नंबर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि कभी भी जब आपकी कार के ऊपर डस्ट जली हो तो कोशिश करें उसके ऊपर सीधा कपड़ा मत लगाएं। ऐसा करने से वो कपड़ा आपके एमरी पेपर का काम कर सकता है और स्क्रैचेस के लिए 100% चांसेस हो सकते हैं। तो कोशिश करें पहले उसको धो लें, धोने के बाद ही उसके ऊपर कपड़ा लगाएं। तो ऐसे करने से आपकी कार हमेशा नई तरह रहेगी। तो ये थे कुछ टिप्स फ्रेंड्स, जिसे फॉलो करके मैंने आज तक अपनी गाड़ी को नई जैसा रखा हुआ है, और आई एम डैम श्योर कि अगर आप भी इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपकी गाड़ी भी हमेशा नई तरह ही रहेगी। एक आइटम ज़रूर है कि अगर आप चाहें तो आप 3M कार के शोरूम में जाकर पेंट के ऊपर एक एड ऑन प्रोटेक्शन लेयर लगवा सकते हैं, जिससे आपकी गाड़ी के पेंट के ऊपर एक और लेयर डल जाएगी और स्क्रैचेस के चांसेस और कम हो जाएंगे। आपका जो ओरिजिनल पेंट है वो हमेशा बरकरार रहेगा। जितने गाड़ी के ऊपर स्क्रैचेस कम होंगे उतनी ही उनकी शाइन और ब्राइट करेगी। तो ये था सब आज की वीडियो में। अगले मंडे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय।